राजस्थान में मौजूद कुलधरा की कहानी काफी मशहूर है। इस गांव पर फिल्म भी बन चुकी है। आज ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है, लेकिन बताया जाता है किसी जमाने में कुलधरा गांव लोगों से भरा रहता था। यहाँ पर बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन किसी कारण उन्हें इस गांव को रातों रात खाली करना पड़ा था। कहा जाता है कि कुलधरा गांव को खाली करते वक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जो कोई भी यहाँ आएगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी से यह गांव खाली पड़ा है। कुलधरा की एक और कहानी काफी मशहूर है। बताया जाता है कि यहाँ का चौकीदार सालिम सिंह कुलधरा गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया से शादी करना चाहता था, लेकिन शक्ति मैया से उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। इस दौरान सालिम ने गांव में रहने वाले लोगों को धमकी दिया कि अगर शक्ति उससे शादी नहीं करती है तो वह सभी लोगों को मार देगा, जिसके डर के कारण यहाँ पर रहने वाले सभी ब्राह्मणों को कुलधरा गांव खाली करना पड़ा। लेकिन जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलंदर को श्राप दिया कि अगर कोई इस गांव में बसता है तो वह खत्म हो जाएगा। हालांकि इस गांव को दोबारा बसाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन यहाँ जो भी आया वह रातों रात गायब हो गया। आज तक कुलधरा गांव में कोई नहीं बसा। ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि शाम होती है इस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृतांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांवों की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, जो अब वो भी खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। तो ये थी भारत के सबसे डरावने गांव कुलधरा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।